हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज घर में मेरा है 7वां दिन। तो सुबह हो गई थी और आज मैं बहुत लेट उठी थी, तो मैंने उठते ही नाश्ते से शुरुआत करी। तो ये है मूंग और दाल का चीरा। सब मम्मी के लिए बन रहे थे, तो मैंने कहा एक मेरे लिए भी बना दो। तो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। आप लोग में सुना खाते रहते, क्या करें, घर पर रह रहे हो तो खाएंगे, कहीं जा तो पा ही नहीं रहे हैं। तो और सम्राट और शिव सो रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखो, सम्राट और शिव सो रहे हैं, 11 बजने वाले हैं। और यहाँ पे मेरा चीला बन के रेडी हो गया था। चलो मैं नाश्ता कर लेती। तो गाइज़, अभी हमारा लंच बन रहा था। लंच में आज राजमा चावल बनेंगे। दीदी अभी उठी नहीं है, वो उठ के राजमा चावल बनाएंगी। और मैं यहाँ पे देखो, मैंने ये सीड्स मंगवाई हैं। मैं इनका हर बार एक वो सारी सीड्स को निकालूंगी और इसका एक डिब्बे में बनाऊंगी, क्योंकि एक सीड्स महंगी पड़ती है, मतलब एक डिब्बा महंगा पड़ता है, चलता नहीं है। तो सारी सीड्स को मिला के एक डिब्बा इसका बनाऊंगी। तो देखो कौन कौन सी सीड है। पम्पकिन सीड्स, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या आपका हेयर थिन हो रहा है तो आप ये सारी सीड्स को मिला के एक पाउडर बनाओ और इसे खाओ, तो इससे आपका हेयर एकदम मस्त हो जाएगा। सीड्स मैंने मिक्स कर ली है। ये है सनफ्लावर सीड, ये पम्पकिन सीड, और इसके नीचे चिया सीड्स और एक बेसिल सीड्स, और ये लास्ट में कौन सी सीड्स बची हैं, ये है फ्लैक्स सीड। इन सारी सीड्स को, ये अभी रोस्टेड नहीं है, इनको हम लोग रोस्ट करेंगे तो एक पाउडर नहीं बन जाएगा। पीसूँगी नहीं मैं, पीस के मुझे मतलब ऐसे ही खा लेती हूँ मैं। और इनके आप लड्डू भी बना सकते हो और इससे हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। आप ट्राई करोगे? ये कुछ ट्राई नहीं करते हैं। चलो ठीक है, अपन इनको सेक लेंगे। आज शुक्रवार है और देखो मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली है। और मैं कौन कौन सा ऑयल डालती हूँ, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, आर्गन ऑयल, और ये कौन है पता नहीं, घासलेट का ऑयल। घासलेट नहीं डालती मैं। और मेरे बाल अच्छे हो गए ना पहले से, और बढ़ते क्यों नहीं है यार मेरे बाल, मुझे बढ़ाना है। चलो गाइस, अब हम नहाएंगे। हफ्ते में से मैं एक बार ही तेल डालती हूँ गाइस। किसी लड़कियों के बहुत सुंदर बाल होते हैं। किसी लड़कियों के क्या, अपनी मामी की छुट्टी के। वो तो काली माता के बाल लेके घूम रही है। इतने बड़े बाल हैं यार उसके। खड़ी हो जाएगा। तो गाइस, ये देख सकते हैं, ये मेरा मास्क चोरी करके लगा रही है। बेसिकली मैं मास्क नहीं लगाती, बट मास्क रखा था तो मैंने लगाया, मेकअप ट्राई किया। देखते हैं हम एक दिन पहले, पता ऐसा लगता था एक दिन तो पूरे हो जाएंगे, तो मैं सारे मास्क लगा, मतलब मास्क। तो गाइस, नहा धो के खाना वाना खा के मैं फ्री हो गई थी। बीच का मैंने लिया नहीं था क्योंकि हमारे कुछ काम चल रहा था। तो आज मुझे गेट रेडी का भी एक वीडियो और कुछ अपने रील्स बनाने हैं। तो मैं ये ब्लैक कलर का सूट मैंने मिंत्रा से लिया था, जो आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, जो सिया पकड़ रही थी। बहुत सुंदर है। इसमें मैं तैयार हो के आती हूँ जल्दी से। ओके, यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। मैंने सोचा था कुछ अपने एक जो न्यू अकाउंट बनाया है उसमें काफ़ी जल्दी 6 के हो गए हैं, उसके लिए कुछ कंटेंट शूट कर दूँगी, कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा लूँगी और कुछ अपना वही छोटा रैंडम है। बट अभी वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए आए हैं और शिव ने देखो नहा लिया है। इतनी ज़्यादा बदमाश हो गई है, बदमाशी की दुकान है ये। अब इसका हेयर कट कराने के लिए हम लेके जाने वाले हैं 2-3 दिन में। देखो 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 देखो, फालतू चीज हट कर दोगी, बस छोटी बात हो रही है, वीडियोज ही नहीं बन पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो गर्मी है। मैं उस दिन मुझे तो बहुत ज्ञान दे रही थी, 3000 का ब्लाउज, और तूने कितने का लिया? इधर देख, 3000 में 100 रुपए कम। मुझे ज्ञान मत देना आज के बाद। सो एवरीवन, इस ब्लॉग में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया क्योंकि 2 दिन से लाइफ एकदम ऐसे ही चल रहा है। गर्मी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ कर भी नहीं रहे हैं। इनफैक्ट घर पे काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा है ये मंथ। मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो का स्टॉक करके लाई थी, बट वीडियोस ख़त्म हो गए हैं। मुझे आई थिंक आज 8-9 दिन हो गए हैं। बट मैं जाने वाली हूँ 3-4 दिन में। अभी 3-4 दिन और रुकूँगी क्योंकि हमारा जो टीम है ना, वो टीम भी अभी नहीं जा रहा है। बट मैंने सोचा था कि मैं अभी रुक जाऊंगी 13 दिन, फिर मैं नहीं आऊँगी। 2 मंथ्स मेरा ऐसा ही रहता है, मैं 10 दिन रुकती हूँ, फिर 2 महीने नहीं आती हूँ। बट बीच में अगर कुछ ऐसा पड़ जाता है, जैसे बहुत कम रिश्ते कमाए मैंने ज़िंदगी में, पता होगा, तो कुछ जितने कमाए हैं उनको निभाना तो पड़ता ही है, हमको सबको ही निभाना पड़ता है। बट इंदौर से आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आ ही जाते हैं सच्चे रिश्तों को निभाने के लिए। तो आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ी खुशखबरियाँ आएँ। ज़्यादा खुश मत होना, मुझे लेकर नहीं है कुछ भी। मुझे लेकर जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट मेरा लाइफ का हमेशा फंडा आपने सुना ही होगा कि मैं बहुत सिंपल रखूँगी सब कुछ। बट मैं और सब, हाँ, मैं वो लड़की हूँ दूसरों के बर्थडे शादी में खुद या तो बर्थडे गर्ल बन के चली जाऊँगी या दुल्हन बन के चली जाऊँगी, बट मेरा खुद का सब सिंपल रहेगा।
बट अभी बहुत बड़ी 2 खुशखबरियाँ आने वाली हैं आने वाले टाइम में, मतलब मेरे को लेके नहीं है बट मेरे करीबियों को लेकर है, तो वो मैं आपको तब आगे ही बताऊंगी। और जो मुझे लेकर आएगा वो भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है घर पे, एकदम बेसिक सा चल रहा है। मिनी ब्लॉग्स भी नहीं बना रही हूँ, वीडियोस भी नहीं बना रही हूँ, कंटेंट भी नहीं बना रही हूँ, स्नैप पे भी एक्टिव नहीं हूँ, फेसबुक पे भी एक्टिव नहीं हूँ, कहीं पे भी एक्टिव नहीं हूँ। बट आई ट्राई माई बेस्ट, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बेस्ट करूँगी। अभी तो मैं उठ भी नहीं रही हूँ, 4 दिन से मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, डाइट है, वही सब बेसिक से संभाल रही हूँ। सो बस मेरा यही कहना है कि काफ़ी खुशखबरियाँ आने वाली हैं और आगे ब्लॉग्स भी आएंगे। मेरे को लेके नहीं है खुशखबरियाँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स को लेके खुशखबरियाँ हैं, तो अभी मैं बता नहीं रही हूँ, तब पोस्टपोन भी हो जाए उन लोगों की भी। खैर मैं ही बची हूँ, सबकी सगाइयाँ फिक्स ऑलमोस्ट होने वाली हैं, तो मेरा जो भी रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मेरा अभी कुछ प्लान नहीं है 2-3 ईयर्स, बट मैंने सोच रखा है, तो सब कुछ मुझे बहुत सिंपल चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसे सब लोग चाहते हैं सबका बहुत हार्ड हो। मैंने लाइफ में सब इतना हार्ड किया है, तो मुझे लगता है मेरा ये बहुत सिंपल होना चाहिए। इनफैक्ट ये मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत सिंपल सिटी के साथ चलूँ उसमें, तो वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा एंड वो बहुत डिफरेंट भी होगा। तो मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, तैयार है ना आप लोग। 2 दिन कुछ भी नहीं किया है और आज गुड मॉर्निंग हुई है हमारी 11 बजे। बहुत ही गंदा रूटीन चल रहा है। मॉर्निंग शुरुआत, मेरा जूस कौन सा है? कौन सा है मेरा जूस? जूस मेरा कौन सा है? जूस के साथ शुरुआत करती हूँ दिन की। नमक नहीं डाला उसमें, देख देख काम बढ़ाती है। तो आज मुझे बैक टू बैक 2 शूट करने हैं, तो जो कि मैं करूँगी। और ये इसको देखो आप, जूस बना के सुबह सुबह ग्लो कर रही है। सिया तू सोती रहती है बस। टम्मा उठो ना टम्मा। मैं चुप्पी से बोली गोवा चल, गोवा। अगली बार गोवा में बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। मेरा पता नहीं गोवा जाने का क्यों मन हो रहा है, बट गोवा नहीं कहीं और जाएंगे। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं करती हूँ, बस मैं ये सीड्स खाऊंगी मेरी। और मम्मी ने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया था ये, तो ये भी मैं थोड़ा खा लूँगी, ताकि उसके बाद थोड़े दिन फुल रहूँ। और आज मैं अपना लंच खुद बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि रात को हम चीट करेंगे। तो चलो देखते हैं। और आज मुझे अनुबा के घर भी जाना है, तो उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो गाइस मैंने ये टॉप ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। आई नो ये बहुत पहले चल चुका है, बट मैं इसको अभी पहन के अपने कंटेंट गेट रेडी और कुछ कंटेंट शूट करूँगी। उसके बाद मैंने एक आउटफिट और मिंत्रा से बाय किया है, उसको भी पहन के मैं, वैसे मेरे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं बनाना चाहती हूँ। जैसे कि एक टॉपिक है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 बार मैं कब से शूट ही नहीं कर रही हूँ। एंड स्वीटी बार बार कॉमेंट कर रही थी कि पिंपल जर्नी। तो देखो पिंपल जर्नी का मैं एक बात बोलूँ तुम्हें, मेरी पिंपल जर्नी में तो मैं बहुत सिंपली समझाती हूँ। यहाँ पे मेरी क्या है, उस पर एक अलग वीडियो मैंने, इतनी भी वैसी नहीं है वो। और ऐसा नहीं कि मैं एटीट्यूड हूँ बोलने की, मैं बना सकती हूँ, बट मैं तुम्हें यहीं पे समझा देती हूँ मेरी पिंपल जर्नी क्या है। पिंपल जर्नी का मेरा ये था, पहले मैं बिल्कुल स्किन केयर नहीं करती थी स्कूल टाइम में, तो मुझे कभी कुछ भी नहीं होता था। लाइक नॉर्मल स्किन थी, कलर मेरा फेयर था पहले, और अच्छा फेयर था कलर, क्योंकि मैं चारों भाई बहनों में सबसे ज़्यादा फेयर थी। बट फिर क्या हुआ, मुझे एक टाइम पे 10th क्लास में चिकन पॉक्स हो गया था। तो चिकन पॉक्स होने के बाद, और इतना भयानक हुआ था कि आप देख के मुझे डर जाते। उसके बाद मैंने क्या किया, चिकन पॉक्स में जब 8 दिन बाद नहाते हैं, तो मैंने अपने सारे स्पोर्ट्स को निकाल दिया, क्योंकि वो सेटिस्फाई होता है, मुझे सेटिस्फिकेशन मिला निकाल के। तो उससे मेरे दाग रह गए। आप यहाँ पे भी 1-2 दाग देखोगे बड़े बड़े, और मेरे पैर में इतने बड़े बड़े दाग थे। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मेरा ट्रीटमेंट करा दिया था, तो मुझे 1-2 टॉनिक मिली थी, तो उससे मेरा रिकवरी हो गई थी। और धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है स्पोर्ट्स की, आपको पता है। बट पिंपल मुझे कभी नहीं हुए, स्कूल टाइम में नहीं हुए, पूरे कॉलेज टाइम में नहीं हुए। फिर एक टाइम हमारी लाइफ का ऐसा आया, जैसे हमारी लाइफ में भी बहुत अप डाउन हुए उस टाइम पे। पिंपल मुझे तब आए, एक्चुअली मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ, अगर मुझे कपड़े चाहिए तो बहुत सारे चाहिए, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे ज़्यादा ही चाहिए। तो मैंने स्किन केयर करना जब चालू किया, मुझे समझाया कि हाँ स्किन केयर, तो मैंने उसमें मैं घुस गई कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा करना है। कोई चीज़ करनी है तो बहुत ज़्यादा ही करनी है, ऐसी मेरी आदत है। अगर मैं मन में ठान लूँ तो वो मेरी गंदी आदत है, मैं खुद बोलती हूँ।
तो मैंने कुछ ज़्यादा ही स्किन केयर इंदौर जाके करना चालू किया। मैंने अपनी जो स्किन है ना, जो कि ड्राई थी, बट ड्राई के साथ साथ सेंसिटिव भी बहुत थी, तो उस पर मैंने एक ऑलिव ऑयल लगा के मसाज कर दिया, तो उससे मेरे हो गए पोर्स ब्लॉक। तो मुझे पिंपल इसलिए हुए, मुझे गट रिलेटेड पिंपल नहीं हुए, क्योंकि मेरा जो अंदर का गट है वो क्लीन था। मैं अच्छा खाती पीती थी, तो शुरू से ही पानी बहुत पीती थी स्कूल टाइम से, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। मैं जबकि कहती थी कि मुझे तो कभी पिंपल होते ही नहीं, क्योंकि स्कूल टाइम में नहीं हुए, कभी पूरे कॉलेज टाइम में नहीं हुए। तो उस टाइम पे मैंने क्या करा था, बस मेरी यही गलती थी। उसके बाद जो मेरी स्किन का हाल हुआ था ना, मेरी जो स्किन है ना वो निकलने लग गई थी। मैं घर पे आई थी, मुझे अभी भी याद है, दिवाली के लिए जो मेरी स्किन है ना, पोर्स ब्लॉक होते हैं ना, तो आपके छोटे छोटे बम्प निकलते हैं, और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, ड्राई हो रही, मैं क्या लगाऊं, फट रही, एकदम गंदी हो गई थी स्किन। फिर मैं सोचूं कि इंदौर जाके दिखा दूंगी, फिर मैं सोचूं यहीं दिखा दूंगी, मुझे लगा ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद जो मेरे 1-2 साल चले ना, वो बहुत गंदे चले। उसके बाद मेरी स्किन गंदी होती चली गई। फिर बस एक तरीके से ये सब चीज़ हुई, बस उसके बाद स्किन बहुत गंदी हो गई मेरी। उस पर मैं गुआशा भी करना चाहती, मसाज भी, बट स्किन एकदम ब्लॉक हो गई थी। फिर उस टाइम हमारी लाइफ का एक ऐसा स्टेज आया था जो हर किसी के लिए बहुत टफ होता है, तो ऐसे मेरा भी वही स्टेज था। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उस टाइम पे मेरा स्किन एकदम गंदा हो रखा था। वो 13 दिन मुझे तो कुछ सुध नहीं था, क्या करना क्या नहीं। जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कुछ ट्यूब ला के दी कि तू ये लगा ले अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम जा नहीं सकते थे सरोंज, उनसे भी कुछ नहीं हो रहा था। और सब मुझसे बोले कि अरे मेकअप करती है शायद इसलिए इसको पिंपल हो रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। जबकि मेकअप देखो, मैं तो दूसरे वीडियो क्रिएटर का भी नहीं बोलूँगी, हम फिल्टर यूज़ कर लेते हैं, लिपस्टिक के अलावा कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है जो बहुत मेकअप होते हैं। हाँ, किसी का अगर ये है काम तो वो लोग करते हैं, तो मेकअप में कुछ गलत नहीं होता। तो मेरे को बुरा लगे सुनने में, भाई ये बोलने की तुम कड़ी खाती हो इसलिए तुमको पिंपल हो रहे हैं, ये सब। तो फिर मैं कोई रिप्लाई नहीं किया उस टाइम पे, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मेरा इंदौर जाने का हुआ, फिर भी अब मैं इंदौर चली गई, फिर मेरा वही स्किन केयर ज़रूरत से ज़्यादा करना, जबकि स्किन वैसी थी नहीं कि सब सूट कर जाए। मसाज भी करना है, गुआशा भी करना है, और दुनिया की चीज़ें करनी है, फेस पैक भी लगाना है। तो मेरा वो पीरियड चला। फिर मुझे अगस्त में मेरी मम्मी ने बोला कि तुम डरमेट को क्यों नहीं दिखा लेती, बाहर रह रही हो, डरमेट को दिखाओ, तुम्हारा स्किन कैसा हो रहा है, लाइक पिंपल आ रहे जा रहे, स्पॉट छोड़ रहे। और मेरा जो स्पॉट का था ना, वो पता है किस टाइप का था, मैं कलर मेरा फेयर है, तो मुझे ना ब्लड वाले पिंपल होते थे, यहाँ पे मुझे अच्छे से दाग होते थे। किसी ने मुझे देखा होगा, इनफैक्ट आप मेरी दीदी के शॉपिंग ब्लॉग देखो शादी के टाइम के, उनमें मुझे काफ़ी दाग हो रहे हैं इधर उधर। और मतलब लोगों को पिंपल होके चले जाते हैं, मुझे दाग छोड़ जाते हैं। तो फिर मम्मी ने बोला कि तुम डरमेट को दिखा लो। तो उस टाइम पे मैंने जो डरमेट को दिखाया था ना अपनी पिंपल्स को, तो डरमेट ने मुझे काफ़ी ज़्यादा बताया कि ऐसा ऐसे स्किन केयर होता है, ये मत कर, क्या क्या कर रही है, अपने बालों को वॉश करना बंद कर, और ऑयलिंग करना बंद कर, डेली वॉश कर, क्योंकि उनको ये लगता था मेरा स्कैल्प, हाँ शायद इशू था उस टाइम पे ये भी। तो उन्होंने मुझे जो बताया, उन्होंने मुझे CTM दिया, क्लींजर और जो सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया, उन्होंने मेरी स्किन टाइप का दिया। मेरा जो स्किन टाइप है वो था सुपर ड्राई, काफ़ी ड्राई स्किन थी। तो उनके उससे भी मतलब मेरे पिंपल कम हो गए थे, बट एक तरीके से परमानेंट नहीं गए थे। और अब एक बार मैं डरमेट के यहाँ चली गई, काफ़ी कॉस्टली भी था, चलो ठीक है वो मैं अफोर्ड कर सकती थी। उसके बाद मेरा स्किन थोड़ा हील होना चालू हुआ, बट मेरे दाग फिर भी रह गए। फिर मैं एक और बार डरमेट के पास गई, उन्होंने मुझे दाग के लिए भी दिया, बट फिर भी मेरे दाग इतने जा नहीं रहे थे। चलो ठीक है, फिर मान लिया। फिर मैंने सोचा कि यार डरमेट बार बार उतना पैसा देना पड़ता है, और प्रोडक्ट का अगर मुझे समझ हो जाए तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और इनफैक्ट मुझे नॉलेज पहले से काफ़ी था कि ये कुछ ट्यूब है, इनको यूज़ करके स्किन अच्छा कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, कोई चीज़ आपको रिजल्ट देने से ज़्यादा हो सकता है वो डिफेक्ट कर जाए। तो मैं सोचती थी यार और गंदा ना हो जाए स्किन, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, मेरा स्किन काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही चल रहा था, पिंपल आ रहे थे जा रहे थे, कभी कुछ लगा नहीं सकती, ऑयली चीज़ लगा नहीं सकती, ग्लिसरीन नहीं लगा सकती, विटामिन ई कैप्सूल नहीं लगा सकती, ऑलिव ऑयल मसाज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मसाज का काफ़ी शौक था, क्योंकि मेरे को ये सब टेक्निक्स आती थी। तो देन फिर उसके बाद मेरी लाइफ का एक स्टेज ऐसा आया कि मेरी कज़िन बहन है सोनम, उसका स्किन काफ़ी अच्छा हो रखा था। तो मैंने उससे पूछा कि तू क्या लगा रही है, बता मेरे को। तो उसने मुझे कुछ ट्यूब सजेस्ट की। वो ट्यूब मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ 2 बार, बट मेरा जो ना स्किन उनसे क्या बोलते हैं, स्किन उनसे और पिंपल करता था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता था शायद मुझे सूट नहीं करेंगे, बट उसने बोला कि नहीं तू एक बार ट्राई करके देख, हो जाएगा।
उसने मुझे पहले एक ट्यूब बताई, मैंने अपने इससे पहले वाले बर्थडे पे उस ट्यूब को इस्तेमाल करना चालू किया, वो मुझे सूट कर गई थी, क्योंकि उसे लगाने से कई लोगों का स्किन निकल जाता है, बट वो मुझे सूट कर गई थी। फिर उसने मुझे एक ट्यूब और बताया, जिससे वो 2 ट्यूब मिला के मैंने अपनी स्किन पे यूज़ किया। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई थी। फिर मैंने धीरे धीरे खुद नॉलेज लिया। धीरे धीरे उसने बोला कि डरमेट बंद कर, डरमेट बार बार पैसे ही लेते हैं, और ये बात सही है। डरमेट क्या करते हैं कि उनका काम चलता है अपने आने से, अगर वो आपको ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि आप बार बार जाओगे तभी तो उनको पैसे मिलेंगे। तो बस यही था रिजल्ट मेरा। इसलिए कुछ प्रोडक्ट का आप ही खुद देखो। फिर मैंने एक ट्यूब और ऐड किया, इन 3 ट्यूब ने मेरी स्किन को गेम चेंज कर दिया। लाइक अच्छी तो थी, फेयर थी, बट जो स्पॉट्स चले गए, ब्लैक हेड वाइट हेड्स मुझे कभी नहीं आते थे ये प्रॉब्लम, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पिंपल आना बंद हो गया, आज तक पिंपल नहीं आया है। और जो स्पॉट्स थे वो भी क्लियर हो गए, ऑलमोस्ट कुछ बचे हैं थोड़े। तो बस मेरा यही कहना है, यही थी मेरी पिंपल जर्नी। और भले मैं खाती पीती अभी भी अच्छा हूँ, पहले भी अच्छा खाती थी, लेकिन खाना पीना गट को ठीक कर सकता है, बट जो पिंपल है उसका मुझे नहीं लगता कुछ है, ज़्यादा कम कर सकता है। बट अगर एक बार आना चालू हो गए तो शायद उनको रोकने के लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ता है। तो बस नॉलेज होना चाहिए कि हमें कौन सी ट्यूब लेना चाहिए। मैं सबको ऐसे कैसे सजेस्ट करती हूँ, बट जो ट्यूब मैं लेती हूँ वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वो आपको इधर सजेस्ट नहीं कर सकती। सो गाइस, मैंने टॉप मंगवाया है क्योंकि मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। बोले सराउंड में ही मत पहनना, तो इंदौर में तुम कुछ भी पहनो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सराउंड में ही मत पहनना। तो मैं भी नहीं पहनने वाली हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर मैं फ्री रहती हूँ। तो मैंने सोचा समथिंग लाइक मैं करती हूँ, सोचती हूँ। तेरे को भी पसंद नहीं आया क्या मेरा टॉप? कोई ऐसा कलर नहीं बना जो मेरे ऊपर अच्छा ना लगे क्या? आई एम सेल्फ। चलो गाइस, अब दूसरा आउटफिट भी ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कैसे करूँ तो? चलो गाइस, आज मोहल्ले में कोई नहीं दिख रहा है, अच्छी बात नहीं है, सब देख के डर ही जाता। तो गाइस, मैंने अभी इतना वीडियोस बना लिए हैं, बट गाइस 2 ही बनाए। इतनी गर्मी है, ये गर्मी, अभी बारिश का मौसम बहुत अच्छा था, इतनी गर्मी है ना, मेरे पूरे हेड में स्वेट आ गया। और मैंने नहाने से पहले वीडियो पता है क्यों बनाई? ताकि ये लगाना ना पड़े। भले 2 चीज़ लगाते हैं, बट मुझे पता नहीं क्या होने लगता है भाई। और मैंने ये टॉप पहन लिया, सारे मोहल्ले वाले मुझे ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, तो मुझे लज्जा आ गई है। वैसे मुझे लज्जा नहीं आती, आपको पता है। तो चलो, ये टॉप बहुत सुंदर है। फ्लिपकार्ट का अगर लिंक चाहिए तो मांग लेना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। और दीदी उठ गई हैं, अभी उठी है दीदी, देखो 12 बच्चों के, 1 बच्चों का है, इनका बिस्तर देख लो। कपड़े बदल लेती हूँ। तो गाइस, अब ये जा रही है अनुभा दीदी से मिलने। नई चीज़ आई है तो वो ही पहन के जाएगी ना, ऐसा कैसे हो सकता है? इसको डस्टबिन में फेंक दो। फेंक दूँगी, दोनों में से क्या पहनूँ? कोई सा जो सा तुम्हें अच्छा लग रहा है वो पहन लो। मेरे हर दिन पार्सल आते हैं गाइस। फ्लिपकार्ट की क्वालिटी मिंत्रा से मिलती है, इसलिए फ्लिपकार्ट से मंगाती हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट का ऐप और मिंत्रा सेम ही है कहीं ना कहीं। तो कुर्ता है ये कितना बेकार कलर लग रहा है ना। अच्छा लगता है ये कलर, मुझे पीच है ये। चलो पहन के ट्राई करके देखो। ये कुर्ता कब पहन लिया यार अपन ने? हाँ, बट अभी भी मेरा मन करा तो मैंने पहना लिया। मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ गाइस, मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। क्या बकवास कर, ये वाला अच्छा लग रहा है, बता। सेकंड ये टॉप ट्राई किया है। क्यों मम्मी? और मुझे लगता है मुझे कपड़े मंगाना बंद कर देना। मानती हूँ कैसे? मैं हमेशा बोलती हूँ मत मंगवाया कर, मत मंगवाया, मानती ही नहीं। आप दिलाते हो क्या? मैं नहीं दिलाती, इसका क्या मतलब? कभी दिलाई दिया करो। कुछ आप भी तो दिला। बचपन में बहुत कपड़े दिलाती थी बीना से। चित्रा दिला दिया करो, एक चित्रा। चलो गाइस, यही पहन के जाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे कुछ बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। ये तो अच्छा लग रहा है, इसमें क्या बुराई है मम्मी? क्या बुराई है इसमें? बताओ। मम्मी बर्थडे गिफ्ट दे दो। मम्मी आप ये बताओ। मम्मी मम्मी आप ये बताओ मेरी पसंद कैसी है? मम्मी मैं इधर को आप ये अच्छी है। नहीं, आप ये बताओ कि मैं कभी किसी का देख के पहनती हूँ क्या? कभी किसी का नहीं पहनती, जरूरत ही नहीं है। तुम इतना पहन लेती हो, तुम्हारा तो दुनिया देख के और पहन क्या, लेती। हम मैं क्या किसका देख के पहनूंगी? मेरा ही देख के सब पहन लेते हैं उल्टा। जरूरत ही नहीं पड़ती किसी बट का। ये बात मैं कहना नहीं चाहती, क्योंकि पहन लेती हूँ। और क्योंकि देख कर ही सीखते हैं, इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। बल्कि हम बहने तो एक साथ भी पहन लेते हैं, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट अगर कोई मुझसे बोले ऐसा, बाहर में आने तो कुत्ते भौंकते हैं, सालों का जवाब मत
दिया। और क्या, और आप भौंकते हो बिल्कुल, आप शौक से भौंको क्योंकि आप कितना पानी में आपको पता है।